ये लक्ष्मी जी का ही अवतार है। रुक्मणी जी बचपन से ही कथाओं में जाती हैं और ठाकुर जी के बारे में सुनती हैं, तब से ही भगवान को अपना पति मान लिया। लेकिन इनके भैया से जाकर के जब इन्होंने ये जिज्ञासा प्रकट की कि मुझे द्वारिकाधीश से ब्याह करना है, तो इनके भाई ने ये कहकर के मना कर दिया, अरे उसके तो पिताजी का ही पता नहीं है। कोई कहता है वसुदेव जी का बेटा, कोई कहता है नंदनंदन का बेटा, और उसके कुछ पता ही नहीं है। कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है वैसा, काम क्या करता है हमें तो समझ ही नहीं आता। राजाओं के डर के हमारे समुद्र के बीच में रहता है। ऐसी को अपनी बेटी, अपनी बहन से ब्याह थोड़ी करने दूंगा मैं। ठाकुर जी के अनंत अवगुण बता करके रुक्मणी जी के भाई ने मना कर दिया और कहा तुम्हारा ब्याह तो हम शिशुपाल से कराएंगे। और जबरदस्ती रुक्मणी जी की सगाई कर दी शिशुपाल से। रुक्मणी जी ने ये बात भाभी से कही। बोले मैं क्या कहूं भैया, तो मानते नहीं है। भाभी ने कहा एक बात बताओ, तुम प्रेम करती हो, द्वारिकाधीश तुमको जानते भी हैं? बोले नहीं, वो तो नहीं जानते मुझे। बोले फिर ये कैसा प्रेम? अरे वो भी तुमसे प्रेम करें तब जानो कि ये प्रेम है, और जब वे भी तुमसे प्रेम करते होंगे तो फिर उसमें फिर भैया क्या कहें, आदि क्या कहें, वो सब बात बाद में हो जाएगी। पहले ये तो पूछ लो कि उनको तुम प्रिय हो कि नहीं। रुक्मणी जी ने अनंत रातों तक चिंतन करके एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण को दे दिया और कहा जाकर के द्वारिकाधीश को दे आइए। ब्राह्मण रात भर चल करके, दिन भर चल करके दूसरी रात में द्वारिका पहुंचे। द्वारिकाधीश बस शयन के लिए जाने ही वाले थे, नेत्र बंद करके बस ध्यान कर रहे थे। इतने में ही द्वारपाल आए। बोले एक ब्राह्मण आया है, कह रहा है कि बहुत जरूरी है मिलना। ठाकुर जी बोले लाओ, बुला के लाओ। ठाकुर जी ने कहा कहो ब्राह्मण देवता कैसे आए? बोले आपके लिए पत्र लाए हैं। बोले किसने भेजा है? बोले विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी ने भेजा है। ठाकुर जी बोले पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? ब्राह्मण बोले जय जय, अब निज पत्र है, मैं क्यों पढ़ूं? कन्या ने भेजा, आप ही पढ़ लो। ठाकुर जी बोले हमारी कोई भी बात निज नहीं है, ये सब कथा वक्ता मंचों से सब सुना देते हैं सबको। हमारी कोई गोपनीय प्राइवेसी तो है ही नहीं, तो बोल दो तुम क्या बात है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम् रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रप पत्रपम में। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा। और बंधुओं देखो,